क्या आपके घर के मंदिर में कभी भगवान की कोई मूर्ति या फोटो अचानक टूट गई है? अगर हाँ, तो उस समय आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आया था? क्या ये अशुभ संकेत है? क्या घर पर कोई संकट आने वाला है? या फिर अब इस टूटी हुई मूर्ति का क्या करें? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में करोड़ों लोग अपने घर के मंदिर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भगवान का निवास मानते हैं। सुबह की शुरुआत यहीं से होती है, शाम की आरती भी यहीं होती है और सुख दुख में सबसे पहले इंसान यहाँ आकर सिर झुकाता है। क्या आपके घर के मंदिर में कभी भगवान की कोई मूर्ति या फोटो अचानक टूट गई है? अगर हाँ, तो उस समय आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आया था? क्या ये अशुभ संकेत है? क्या घर पर कोई संकट आने वाला है? या फिर अब इस टूटी हुई मूर्ति का क्या करें? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में करोड़ों लोग अपने घर के मंदिर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भगवान का निवास मानते हैं। सुबह की शुरुआत यहीं से होती है, शाम की आरती भी यहीं होती है और सुख दुख में सबसे पहले इंसान यहीं आकर सिर झुकाता है। ऐसे में अगर उसी मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति अचानक टूट जाए तो स्वाभाविक है कि मन घबरा जाता है। कुछ लोग इसे बड़ा अपशकुन मान लेते हैं, तो कुछ लोग डर की वजह से उस टूटी हुई मूर्ति को सालों तक मंदिर में ही रखे रहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में खंडित मूर्ति घर में रखनी चाहिए? क्या भगवान नाराज हो जाते हैं? और अगर मूर्ति टूट जाए तो सही तरीका क्या है? आज इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। क्या खंडित मूर्ति अशुभ होती है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर टूटी हुई मूर्ति का मतलब कोई अनहोनी नहीं होने वाली है। ऐसा किसी भी प्रमुख धार्मिक ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। लेकिन अगम शास्त्र और कई पूजा परंपराओं में खंडित यानी टूटी हुई मूर्ति की नियमित पूजा करने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि पूजा में मूर्ति को भगवान के साकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है और जब वो खंडित हो जाती है तो उसे सम्मान पूर्वक विदा करके नई मूर्ति स्थापित करने की परंपरा रही है। इसका अर्थ भगवान का चले जाना नहीं बल्कि पूजा की मर्यादा बनाए रखना है। अगर मूर्ति टूट जाए तो क्या करें? पहला नियम, घबराएं नहीं। डर के कारण कई लोग इस तरह की बातें सोचने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले मन शांत रखें। दूसरा नियम, खंडित मूर्ति की नियमित पूजा बंद कर दें। अगर मूर्ति का हाथ, पैर या कोई मुख्य हिस्सा टूट गया है तो उसकी जगह नई मूर्ति स्थापित करना उचित माना जाता है। तीसरा नियम, टूटी हुई मूर्ति को कूड़े में बिल्कुल ना फेंकें। ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है क्योंकि वो वर्षों तक आपकी पूजा का हिस्सा रही है। उसे सम्मान देना जरूरी है। चौथा नियम, फिर उसका क्या करें? परंपराओं के अनुसार मूर्ति का सम्मान पूर्वक किसी पवित्र नदी में विसर्जन किया जा सकता है। अगर ये संभव ना हो तो साफ लाल या सफेद कपड़े में लपेटकर किसी पीपल या बरगद जैसे पवित्र वृक्ष के नीचे सम्मान पूर्वक रखा जा सकता है। क्या फोटो भी बदलनी चाहिए? कई लोग पूछते हैं, अगर भगवान की फोटो फट जाए या उसका कांच टूट जाए तो क्या करें? वास्तु में ऐसी तस्वीरें भी बदलने की सलाह दी जाती है क्योंकि पूजा स्थल साफ, सुंदर और व्यवस्थित होना चाहिए। मंदिर में लोग ये 4 गलतियां भी करते हैं। कौन सी वो गलती है? पहली गलती, टूटी हुई मूर्ति को सालों तक मंदिर में रखना। दूसरी गलती, एक के ऊपर एक बहुत सारी मूर्तियां जमा कर देना। तीसरी गलती, मंदिर में धूल और पुराने फूल पड़े रहने देना। चौथी गलती, पूजा घर में टूटी हुई अगरबत्ती स्टैंड या टूटे दीपक का इस्तेमाल करना। वास्तु के अनुसार मंदिर जितना स्वच्छ और व्यवस्थित होगा उतना ही मन पूजा में लगेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या मूर्ति टूटने का मतलब कोई संकट आने वाला है? इसका सीधा उत्तर है, जरूरी नहीं है। कई बार मूर्ति पुरानी होने की वजह से या सफाई करते समय हाथ से गिरने के कारण भी टूट जाती है। ऐसी हर घटना को डर से जोड़ना सही नहीं है। लेकिन अगर मूर्ति टूट गई तो उसे सम्मान पूर्वक बदल देना धार्मिक परंपराओं के अनुसार उचित माना गया है। तो दोस्तों, भगवान हमारी श्रद्धा में बसते हैं, सिर्फ पत्थर या धातु की मूर्ति में नहीं। इसलिए अगर कभी भूल से मूर्ति खंडित हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सही तरीके से उसका सम्मान करने की जरूरत है। नई मूर्ति स्थापित करें, मंदिर को साफ रखें और सबसे जरूरी, अपने मन में श्रद्धा बनाए रखें क्योंकि वास्तु और धर्म दोनों यही कहते हैं, जहां मन निर्मल होता है वहीं भगवान का सच्चा वास होता है। अगर आपके घर में कभी ऐसी घटना हुई है तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।